गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में हमारे दोनों सदनों में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित हुआ है, जो कि उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और इसके बारे में जो भी डिटेल आपको एक नॉर्मल ग्राहक को पता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके एक छोटे से परिचय की कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रस्तावित कब किया गया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा किया गया था? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पेश किया था, जो कि लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई 2019 को। राज्यसभा में पारित हुआ 6 अगस्त 2019 को। यह बिल उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 का स्थान लेता है। अब बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता होता कौन है? तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, उपभोक्ता में वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो किसी वस्तु को दोबारा बेचने के लिए हासिल करता है या कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे कि कोई दुकानदार है, अगर वो किसी थोक विक्रेता से सामान खरीद के लेकर के आता है, तो ऐसे में वह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उपभोक्ता वही होता है जो किसी वस्तु को डायरेक्ट सीधे खरीदे और सीधे खरीदने के बाद इस्तेमाल करे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाले सभी प्रकार के ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी प्रकार के लेन देन शामिल होते हैं। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकार की। उपभोक्ताओं के अधिकार, बिल में उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम पूर्ण है। जैसे कि हमारे पास कई प्रकार के भ्रामक विज्ञापन आते हैं जो कि हमारी संपत्ति को या हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड पॉइंट, वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। यानी अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें मात्रा क्या है, उसमें जो भी कंटेंट मिलाया गया है या जो भी मटेरियल मिलाया गया है उसकी शुद्धता क्या है, उसकी मानक क्या है और उसके मूल्य की पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित या जो है प्रतिबंधित व्यापार करता है, तो ऐसे में आप उससे मुआवजे का मांग कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की। तो केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी और महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा इन्वेस्टिगेशन विंग होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो CCPA कार्य क्या क्या करेगी, ये देखते हैं। तो CCPA कार्य क्या क्या करेगी। CCPA का पहला कार्य है उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही करना। सेकंड पॉइंट जानते हैं, जोखिम पूर्ण वस्तुओं को रिकॉल करने या सेवाओं की विड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद करना।
तो यहाँ पर जोखिमपूर्ण वस्तुओं को रिकॉल करना, सेवाओं को विड्रॉ करना और चुकाई गई कीमत की भरपाई करने का मतलब है कि अगर आपको किसी से के साथ व्यापार करने में कोई लॉस हुआ है या किसी ने आपके साथ ठगी की है, तो इन सारे मामलों की जांच और इनका जो है निवारण वो सीसीपीए करेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, संबंधित ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोसर्स, एडवर्टाइजर, पब्लिशर को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करेगी। यह जुर्माना भी लगा सकती है और खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ता को सेफ्टी नोटिस भी जारी करेगी, जिससे कि आपको जानकारी हो। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो सबसे पहला और मेन टॉपिक जो है वो है भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। तो सीसीपीए क्या कर सकती है, वो सीसीपीए झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोसर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट, सीसीपीए भ्रामक विज्ञापनों के एंडोसर्स को उस विशेष उत्पाद या सेवा को 1 वर्ष तक एंडोसर्स करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है। एक बार से ज़्यादा बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ऐसे कई अपवाद हैं जब एंडोसर्स को ऐसी सजा का भागी नहीं माना जाएगा। बात करते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन की। तो उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन क्या है कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेसल कमीशन CDRCS का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकेगा, जिसमें 4 पॉइंट आते हैं। पहला, अनुसूचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार, दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं, अधिक कीमत वसूलना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। अब यहाँ पे एक नोट है जो आपको समझना चाहिए। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCS में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी और राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो उत्पाद की जिम्मेदारी और प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है यहाँ पर कि उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजों का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्तों को साबित करना होगा। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वह प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई कमी है या वो प्रोडक्ट खराब है, कुछ भी है, तो इस अधिनियम में कुछ रूल दिए हुए हैं। उन रूल्स में से किसी एक शर्त को आपको वहाँ पर साबित करना होगा, जिसके बाद आप मैन्युफैक्चरर से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो बात करते हैं विधेयक से उपभोक्ताओं को लाभ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट, भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सो भ्रामक विज्ञापन पर और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जिससे ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने में उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण। पांचवा टॉपिक है वर्तमान उपभोक्ता बाजार के मुद्दों, ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। तो ये सारे लाभ हैं जो एक उपभोक्ता को यह विधेयक पारित होने के बाद मिलेंगे। बात करते हैं, तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मुझे लगता है कि सारी मुख्य विशेषताएं जो भी हैं इस विधेयक के बारे में वो आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर कोई डिटेल आपको ना समझ में आई हो तो आप इसकी PDF फाइल और जो ओरिजिनल भारतीय राजपत्र पर इसकी सारी डिटेलिंग है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर रखी है। आप PDF डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स एवरीवन।